वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर सुनवाई हुई, तो वहीं आज 17 अप्रैल को भी इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो वहीं 16 अप्रैल को जो आपका याचिका जो दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगाने का, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाया है। अभी आज भी इस मामले पर बहस होने वाली है। तो वहीं 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि वक्फ बोर्ड बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है और आज 17 अप्रैल को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। और आज भी वक्फ बोर्ड बिल मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है, पक्ष और विपक्ष के वकीलों के बीच। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड बिल के मामले को लेकर के 70 याचिका दायर की गई है। कुछ याचिका सरकार के तरफ से भी दायर की गई है और कुछ याचिका वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगाने को लेकर के दायर की गई है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि 16 अप्रैल को जो वक्फ बोर्ड बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई किया, जिसको लेकर के जो आपके जो रोक लगाने वाली जो याचिका जो दायर की गई है, जिसको लेकर के जो विपक्ष के जो वकील थे आपके कपिल सिब्बल, इनका कहना था कि मुसलमानों की जो धार्मिक स्वतंत्रता में ये कानून दखल अंदाजी देती है, इस वजह से इस कानून पर रोक लगना चाहिए। और धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 26 में ये दखल अंदाजी ये कानून देती है, जिस वजह से वक्फ बोर्ड बिल कानून को रद्द कर देना चाहिए और इस पर रोक लगा देना चाहिए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जो तुषार मेहता हैं, उनका कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो लेके आया गया है वो मुस्लिम समुदाय का बेहतर जीवन के लिए और बेहतर भविष्य के लिए और मुस्लिम समाज कैसे भारत में विकास करे उसको ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड बिल को लाया गया है। और जिसको लेकर के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात को रखे कि जो 16वीं सदी में जो 15वीं सदी में जो आपका मस्जिदें जो बनाई गई हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो संपत्ति का क्या होगा, जिसको लेकर के आपके जो तुषार मेहता जो मोदी सरकार के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, इनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन कराने से कोई रोका हुआ नहीं था। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए? क्योंकि 1923 से रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल की जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उस पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में ये आपका काफ़ी मतलब डर का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत ऐसा मदरसा है, मस्जिद है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और बहुत ऐसे मस्जिद हैं जिसका निर्माण 15वीं सदी और 16वीं सदी में हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन उस समय हुआ ही नहीं था। तो उस संपत्ति का क्या होगा, इसको लेकर के भी तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे, आपके जो संजीव खन्ना की जो बेंच है, क्योंकि 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और संजीव खन्ना का कहना था कि जो 16वीं और 17वीं सदी में जो मस्जिदें जो बनाई गई हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको लेकर के क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी सरकार को जानकारी देना चाहिए। तो जिस पर तुषार मेहता का कहना था कि रजिस्ट्रेशन कराने से कोई रोका हुआ नहीं था, 1923 से ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और कोई भी आपका जब ट्रस्ट बनता है, संस्था बनता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, काफ़ी ऐसी संपत्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में ये डर का भी माहौल है कि आने वाले समय में कहीं वो संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ना कर ले। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि संजीव खन्ना सरकार से चुभते हुए सवाल भी पूछे। सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता, संजीव खन्ना का कहना था कि जब हिंदू बोर्ड में आप मुस्लिम व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते हैं, तो मुस्लिम बोर्ड में हिंदू व्यक्ति कैसे शामिल हो सकता है? ये सही नहीं है, क्योंकि जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहाँ मुस्लिम व्यक्ति तो शामिल नहीं है। जो ट्रस्ट बनाया गया है, चाहे राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें तो कोई मुस्लिम व्यक्ति शामिल नहीं है। तो आपका वक्फ बोर्ड बिल में आपका हिंदू व्यक्ति कैसे शामिल हो सकता है? अब इस पर भी बहस छिड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो आने वाले समय में देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। अभी जो रोक लगाने का जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन 16 अप्रैल को सरकार से भी चुभते हुए सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए, जिसकी जानकारी मैंने दी आपको। तो वहीं आज 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से संजीव खन्ना की पीठ वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने फैसले में सुनाता है, क्योंकि ये जो बिल है ये तो पास हो गया है आपका लोकसभा और राज्यसभा से, आने वाले समय में ये देश भर में लागू भी हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कहना है कि ये बिल को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लागू नहीं होने देंगी। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। वक्फ बोर्ड बिल का मामला देश भर में अभी गरमाया हुआ है और मुस्लिम समाज का कहना है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल में हिंदू को शामिल किया गया है और जो कलेक्टर को जो
जिला के अधिकारी को जो विशेष अधिकार दे दिया गया है, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में नाराज़गी देखने को मिल रहा है। और मुस्लिम समाज का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको हड़प के पूंजीपतियों को देना चाहती है, इसलिए वक्फ बोर्ड बिल लेकर आया गया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल जो है ये अभी भारत में काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत में वक्फ बोर्ड बिल वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है और इस पे मदरसे, मस्जिद और काफ़ी सरकारी दफ्तर भी बने हुए हैं, जिससे जो इनकम होता है, जो कमाई होती है, उस कमाई का इस्तेमाल जो मुस्लिम समाज का बेहतर भविष्य के लिए किया जाता है, ऐसा कहना है वक्फ बोर्ड में जो सदस्य हैं उनका। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड में जितने लोग शामिल हैं, जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जो भी कमाई होती है उसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज का बेहतर भविष्य के लिए ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग अपना बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। जिसके बाद से ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन करने के लिए 2024 में ही मोदी सरकार लेके आई, लेकिन 2024 में मोदी सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई। तो वहीं 2025 में मोदी सरकार इस बिल को पास करा ली है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अभी सुनवाई भी चल रहा है। तो देखा जाए कि आज क्या होता है। आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होने वाली है, आज 17 अप्रैल को। तो वहीं आज तुषार मेहता क्या पक्ष रखते हैं और कपिल सिब्बल। तो वहीं 70 से ऊपर याचिका दायर है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।